Action. Assalamu alaikum student. Hope you all are fine and doing your assignment properly. Dear student, as you all know that this is your third lecture and assignment for the month of December. I hope you understand your previous lecture in which we read about plants, their size and shapes. And then we talk about types of plant and then talk about root system, its parts. Dear student, मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आपको ये भी मालूम है कि ये आपका थर्ड असाइनमेंट है मंथ ऑफ दिसंबर का, जिसमें हम अपने चैप्टर नंबर 4 को यूनिट 4 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ प्लांट्स। डियर स्टूडेंट, इसमें हमने आपको बताया था कि प्लांट कितने किस्म के होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं। देन हमने उसकी रूट्स पर बात करी थी कि उसकी रूट्स का क्या फंक्शन है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। इसमें हमने टैप रूट्स के बारे में पढ़ा था, फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ा था एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के रूट्स में किस तरह हम मॉडिफाई करते हैं, इन विच वी टॉक अबाउट स्टोरेज रूट एंड सपोर्टिंग रूट। आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ रूट के रूट की क्या फंक्शन होते हैं और वो किस तरह काम कर रही होती है। इसमें हमने शूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, द स्टेम के बारे में पढ़ा था, बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। देन हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में डिस्कस की थी। स्टोरेज ऑफ फूड एंड मैकेनिकल सपोर्ट जो है ये सब मॉडिफिकेशन में आता है। फंक्शन ऑफ स्टेम के बारे में हमने बात करी कि स्टेम का क्या फंक्शन है। नाउ टुडे स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज लीव्स। टुडे हम अपने प्लांट्स की एक अहम पार्ट जो है लीव्स, जो कि इसको ग्रो करने में बहुत ज्यादा कारगर होता है, इस पर बात करेंगे। देन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ लीव्स। हम भी लीव्स की कितनी टाइप्स हैं। स्टूडेंट, हम आज के चैप्टर में जो गुफ्तगू करेंगे वो पत्तियों के बारे में है कि पत्तियां कितनी किस्म की होती हैं, पत्तियों की कितनी टाइप्स होती हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे वेनेशन की। वेनेशन में आपको बताएंगे कि पत्ती के जो एक एक पीस होता है वो क्या कहलाता है। फिर इसके पैरेनल वेनेशन के बारे में बात करेंगे एंड देन फिलियोटैक्सी के बारे में बात की जाएगी। डियर स्टूडेंट, I hope you will understand now your previous lecture which is related to the lecture. आपको इंट्रो देने का मकसद ये होता है कि आप जो आज का करंट लेक्चर है वो समझ जाएं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब तक आपको प्रीवियस याद नहीं आएगा, यू कांट अंडरस्टैंड योर करंट लेक्चर। सो मैं थोड़ा सा फीडबैक आप लोगों से लेना चाहूंगी कि आप लोग जब इसको अपने लेसन को, अपने क्लास को अटेंड करते हैं तो आपकी समझ में जो कुछ हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन वीडियो के जरिए आपके समझ में आता है कि नहीं। बेटा, ये फीडबैक आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर दीजिएगा कि इंट्रोडक्शन जो हमने अपनी वीडियो का एक पार्ट रखा है वो आपकी समझ में आता है या नहीं। My dear student, as you all know that science is a very important subject in your studies. साइंस को जाने बगैर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपको साइंस की जो वीडियो देती हूँ थ्रू
पिक्चर्स देती हूँ that you can understand better. Now, we come to our topic. Today's topic is about leaf. Student, as you all know, उर्दू में लीफ को पत्ती कहते हैं. The leaf is the flattened, thin, green, lateral structure borne on the stem. लीफ यानी कि पत्ती वो एक सीधी चीज़ होती है, पतली हरे कलर की, जो कि स्टेम पर उगती है. As you all know that leaf is the main part of any plant because leaf make food for plant from sun. This process of making food is called photosynthetic. ये पत्ती जो है सूरज से किसी भी पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार करती है. Dear student, as you all know that पत्तियां ही वो खूबसूरती है जो दरख्त को हरा भरा रखती है और दरख्त या कोई भी प्लांट देखने में खूबसूरत नज़र आता है. Dear student, जब हम किसी भी पत्ती की बात करते हैं तो फिर उसके बाद उसके पार्ट्स की भी बात करते हैं. हम यहाँ लीफ के टॉपिक में लीफ की पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, देन टाइप ऑफ लीव्स के बारे में बात करेंगे. Now part of leaves. As you all know, nothing can complete without their parts. कोई भी चीज़ अपने पार्ट्स के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती और ना ही कोई एक चीज़ पार्ट के बगैर जन्म लेती है या डेवलप होती है. इसी तरह लीफ के यानी कि पत्ती के भी कुछ पार्ट्स होते हैं. जैसे कि इंसानी ज़िंदगी के पार्ट होते हैं, इंसान बनता है उसके पार्ट्स होते हैं, दिल बनता है, दिमाग बनता है, हाथ पाँव बनते हैं. इससे सबसे मिलकर एक कंप्लीट इंसान पैदा होता है. इसी तरह लीव्स के भी कुछ पार्ट होते हैं. लीव्स अपने आप में मुकम्मल नहीं है, इसकी भी कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ वेन्स हैं जिससे मिलकर कोई भी लीफ कंप्लीट होती है. As you all seen in this picture that we are observing a leaf. इसमें आपको बहुत नुमाया तौर पे दिखाया जा रहा है कि बीच में सेंटर में एक लंबी सी मोटी लाइन होती है जो कि बाहर तक निकली होती है. A leaf is born on the stem at a node. लीफ जो है पत्ती किसी भी तने में एक गिरा की सूरत में पैदा होती है. It usually has a stalk called phyllotillo. ये एक तरह का गिरा होती है जिसे डंठल कहा जाता है. And a pair of very small leaves at the base of the phyllotillo. Student, ये जो बेस है जिससे लीव्स निकलती हैं इसकी भी कुछ शाखें होती हैं जिनमें से निकलकर पत्ती अपने आप को कंप्लीट करती है. हमने आपसे जब किसी भी पार्ट के बारे में हम बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एक पार्ट के मिसिंग से कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती. द स्टीरी प्लस प्रोटेक्ट द यंग लीफ. जो स्टीरी प्लस है वो किसी भी लीफ को प्रोटेक्ट करता है, उसको हिफाजत देता है. अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हर प्लांट में फिलोटोलेस होते हैं? तो इसका जवाब है सर्टेनली नॉट. नहीं, ऐसा नहीं होता. सर्टेन पार्ट्स डू नॉट हैव पेटिलोस एंड आर कॉल्ड सेसल. इनमें पेटिलोस नहीं होते बल्कि ऐसे प्लांट सेसल कहलाते हैं जिनमें वीट, राइस, बार्ले एंड अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स. इस तरह के और बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं.
थिक मिड ट्रिप इज़ द सेंटर। आप इसमें देख रहे होंगे पत्ती में कि मिड ट्रिप है, एक सेंटर में एक लाइन आ रही है। ऑन ईदर साइड ऑफ द मिड ट्रिप थिन वेन्स ब्रांचेज आउट, और फिर उसी थिक वेन में से छोटी छोटी शाखें दाएं और बाएं को निकल रही होती हैं। द वेन इज टर्न डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड फॉर्म अ फाइन नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स विच कीप द लीफ इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो पत्तियों में से इसके मेन वेन में से दूसरी और कई ब्रांचेस निकलती हैं छोटी छोटी वेन्स की, वो एक्सपेंड करती हैं लीफ को। द वेन्स आर एक्चुअली द ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स ऑफ फूड एंड वाटर। ये जो पत्तियां होती हैं ये किसी भी पौधे को ग़िज़ा फराहम करने का एक ज़रिया होती हैं। स्टूडेंट, आपके समझ में आ गया होगा कि पार्ट ऑफ लीव्स में वेन्स बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, क्योंकि यही वेन्स है जो पत्तियों को एक्सपेंड करती हैं, और पत्ती जो है एक्चुअली वेन्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट प्रोटीन का काम अंजाम देती हैं, वेसल्स फॉर द फूड एंड वाटर, पत्ती को फूड और ग़िज़ा फराहम कर। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ लीफ। अब हम लीव्स की टाइप के बारे में बात करेंगे। एज ऑल नो कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ टाइप्स होती हैं, यानी कि उनको पार्ट्स में तकसीम कर दिया जाता है कि कितने किस्म की हैं। ओके, टुडे वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लीव्स। इनमें है प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ लीव। किसी भी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 सिंपल लीव्स एज यू सी इन द पिक्चर, एंड नंबर 2 कंपाउंड लीव्स। दिस इज ऑल्सो you can see on this picture. Okay, now first we talk about simple leaf. As you all know that there are many kind of leaves. Some are compound and some are simple. Dear student, as you all know that leaf is an important part of any plant which provide food to any plant. Plants को जो चीज़ ग़िज़ा फराहम करती है, इनमें एक पार्ट रूट का होता है, और सेकेंडली लीव्स भी सनलाइट में अपने प्लांट के लिए ग़िज़ा तैयार करती हैं। लीव्स के जो हमने टाइप्स में डिवाइड किया है, टू टाइप्स में, इनमें सबसे फर्स्ट जो है वो है सिंपल लीव। अब लीव जो होती हैं वो ज़ाहिरी बात है बिल्कुल सीधी सादी एक जो लीव होती है उनको सिंपल लीव कहा जाता है। ओके, मतलब ये कि जैसे कि हम जानते हैं अ लीफ हैविंग अ सिंगल और अनडिवाइडेड लेमिना। अभी हम आपको लीफ प्लेट के बारे में पिछली तरफ पढ़ा चुके हैं कि इनमें जो हैविंग अ सिंगल और अनडिवाइडेड जो होता है वो लेमिना कहलाता है। एज यू सी इन दिस पिक्चर, आपको दिख रहा होगा कि ये लीफ ब्लेड यानी कि लेमिना आपको साफ तौर पे इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। A leaf having a single or undivided lamina is called a simple leaf. यही अनडिवाइडेड जो ब्लेड होते हैं ये सिंपल लीफ कहलाते हैं। It has an axillary bud in its, उसके अपने अंदर ही एक एक्सिलरी बड होती है जो कि डंठल वगैरह कहलाती है। इन इट्स एक्सेल, इस किस्म के डंठल जो होते हैं वो अमूमन मैंगो, जामन एंड दहलिया आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल लीफ। मैंगो वगैरह की जो लीव्स होती हैं वो एग्जाम्पल हैं हमारी बिल्कुल ही सिंगल सिंपल लीफ की। आपने देखा होगा कि उसका एक अगर हम मैंगो लेते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही पत्ता होता है। एक मैंगो जो होता है एक पत्ते से ही जुड़ा हुआ होता है। आपने अक्सर एग्जामिन किया होगा कि जब हम कोई मैंगो वगैरह उठाते हैं या हम मैंगो की कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ एक पत्ती भी बनाते हैं और वो एक पत्ती होती है दैट कॉल अ सिंपल लीफ। As you see in the picture,
एक्सिलरी बड होती हैं जो कि डंठल की तरफ होती हैं। इस तरह की एक्सिलरी बड अपने एक्सिल में होती हैं, यानी कि तने से जो शुरू होता है डंठल, उससे शुरू होता है पत्ता। और इस किस्म के जो लीव्स होती हैं वो मैंगो, जामुन और डैलिया में पाई जाती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ is that in which a number of leaves are borne on a single stalk as shown in picture। आपने देखा होगा कि कंपाउंड लीफ जो होती हैं वो एक ही स्टॉक से कई शाखें और कई पत्तियां निकल रही होती हैं, सही है। जबकि सिंपल लीफ में ऐसा नहीं होता, एक बड से एक ही पत्ती निकलती है। A compound leaf is that in which a number of leaves are borne on a single stalk as shown in picture. Leaflet do not bear axillary bud in their individual axil। अब उसमें कोई इंडिविजुअल तौर पे कोई भी बड नहीं होती। एक्सिलरी बड्स ही जो होती हैं वो इंडिविजुअली तौर पर, अलग अलग तौर पर एक पत्ते को निकालती हैं। The stalk of the compound leaf is called rachis, which has an axillary bud। ये कंपाउंड लीव्स जो होती है, इनमें से जो बड निकलती हैं वो रिचेस कहलाती हैं। रोज, ग्राम एंड नीम आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लीव्स। रोज़ के पौधे में और नीम वगैरह के पौधे में जो लीव्स होती हैं वो कंपाउंड लीव्स कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट, यू कैन सी दिस पिक्चर वेरी वेल। इसमें आपको बताया गया है, निशानदेही की गई है लाइन के ज़रिए से कि बड क्या है, ओके, और एक्सेल क्या है, रिचेस क्या हैं और लीफ लिट्स क्या हैं। आपने देखा होगा, इसमें आप देखें कि एक बड से दो दाएं बाएं दो पत्तियां निकल रही हैं, ओके, और ये दोनों साथ साथ दिखाई दे रही हैं। ये कहलाती हैं कंपाउंड लीफ, ओके। कंपाउंड लीफ के होने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी अपनी कोई भी एक अलग से बड नहीं होती। एक्सिलरी बड ही जो है उससे ये लीव्स आगे को निकलती हैं, जो कि अमूमन गुलाब के पौधे में या नीम वगैरह के दरख्त में आपने देखा होगा। उनके जो पत्ते होते हैं वो उनके पत्ते कंपाउंड लीफ की बेहतरीन मिसाल होते हैं। Now student, we talk about venation and type of venation। venation किसे कहा जाता है, आए देखते हैं। The arrangement of veins and veinlets in a leaf is called venation। कोई भी अरेंजमेंट जो कि लीफ के अंदर वेन्स का होता है या वेनलेट्स का होता है वो वेनेशन कहलाता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। इसके दो किस्में हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। स्टूडेंट, आपको मालूम है कि विदाउट अरेंजमेंट किसी को चीज़ को तरतीब दिए बगैर कोई भी काम सिस्टमेटिकली नहीं चल सकता। हर चीज़ का एक अरेंजमेंट ज़रूरी होता है और अरेंजमेंट होने के बाद उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। वेनेशन इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम देखते हैं कि लीव्स के अंदर जो बारीक बारीक नसें सी हैं वो बड़ी तरतीब से दी गई हैं। पहले बीच में एक मोटी वेन का आना और साइडों में दाएं बाएं छोटी छोटी वेन्स का निकलना, ये अरेंजमेंट ही है जो वेनेशन कहलाता है। जाहिर बात है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी टाइप्स भी होती हैं, उसकी किस्में भी होती हैं। सो वी टॉक अबाउट पैरेलल एंड रेटिकुलर वेनेशन। रेटिकुलर वेनेशन में जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि इफ़ वेन एंड वेनलेट्स फ्रॉम अ नेटवर्क द वेनेशन इज़ कॉल्ड रेटिकुलर।
यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि वेन्स और वेनलेट्स जो होते हैं फ्रॉम अ नेटवर्क, जो भी नसों का जो एक जाल बिछा हुआ होता है वो वेनेशन रेटिकुलर कहलाता है, एज शो इन द पिक्चर। रेटिकुलर वेनेशन का नेटवर्क एक जाल बिछा हुआ होता है जिसके तहत दाएं बाएं छोटी छोटी वेन्स निकली हुई होती हैं। पैरेलल वेनेशन, इफ द वेन्स एंड द वेनलेट रन पैरेलल टू द मेजर midrib, it is known as parallel venation। वो वेन्स जो कि वेनलेट्स से की तरफ दौड़ती हैं और पैरेलल होती हैं टू द मेजर मिडरिब, मेजर रिब से निकलती हैं, जो कि बीच में एक मोटी नस होती है उससे निकलती हैं। इट इज़ नोन एज पैरेलल वेनेशन, वो पैरेलल वेनेशन कहलाती हैं। स्टूडेंट, अब तक जो चीज़ हमने पढ़ी वो पैरेलल एंड रेटिकुलर वेनेशन था। नाउ वी टॉक अबाउट फिलियोटैक्सी ऑफ 3 टाइप्स। हम फिलियोटैक्सी को पढ़ेंगे और इसकी 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस इज नोन एज फिलियोटैक्सी। वो अरेंजमेंट्स लीव्स की जो कि स्टेम से शुरू होती है और ब्रांचेस में फैल जाती है, ये फिलियोटैक्सी कहलाती है। इट इज़ मेनली ऑफ 3 टाइप्स, ये ज़्यादातर 3 किस्म की होती है। एज यू सी इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में साफ दिखाई दे रहा होगा, इसकी 3 किस्में हैं। पहली है अल्टरनेट। अल्टरनेट में होता है, इसकी पत्तियों को आप गौर से देखें, ऊपर एक पत्ती है दाएं नीचे की तरफ, फिर उससे नीचे की तरफ, यानी कि दोनों पत्तियां जो हैं अल्टरनेट में एक साथ नहीं होती हैं बल्कि आगे पीछे होती हैं। इसी तरह दूसरी तरफ दूसरी जो इसकी टाइप्स है वो है अपोजिट्स। अपोजिट में आप पिक्चर देख रहे होंगे कि एक पिक्चर अगर दाईं तरफ है तो दूसरी पत्ती बाईं तरफ है, ये अपोजिट साइड कहलाती है। पहली होती है अल्टरनेट एंड दूसरी होती है अपोजिट साइड, जो कि पिक्चर में वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। तीसरी किस्म जो इसकी है हॉलेट। हॉलेट में आप देख रहे हैं कि कुछ पत्तियां ऊपर बिल्कुल आपस में मिली हुई होती हैं, एक फूल सा बना होता है, और कुछ पत्तियां नीचे की तरफ होती हैं जिनमें फूल सा बना होता है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती ज़ाहिर करती हैं। नाउ वी कम टू मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, यानी कि लीव्स में हम किस तरह मॉडिफाई करेंगे। लाइक रूट एंड स्टेम मॉडिफिकेशन आर सीन इन लीफ ऑल्सो। जैसे कि हमने पहले बात किया था कि जड़ों में और स्टेम में, तने में मॉडिफिकेशन होता है, इसी तरह लीव्स में यानी कि पत्तियों में भी होता है। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी 3 टाइप्स ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन। यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन की 3 टाइप्स, लीफ में मॉडिफिकेशन की 3 टाइप्स पर बात करेंगे। नंबर 1, लीफ टेंड्रल्स। In some plants, leaves or leaflet are modified into tendril. These help weak stemmed plant to climb or support to expose their leaf to sunlight. यहाँ आपको बताया जा रहा है कि कुछ प्लांट्स में लीफ और लीफलेट्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं इनटू टेंड्रल्स में। These help weak stemmed plant, ये ज़्यादातर मदद करते हैं उन प्लांट्स की जिनके स्टेम वीक होते हैं, टू क्लाइम और सपोर्ट टू एक्सपोज देयर लीव्स टू सनलाइट, ऊपर की तरफ बढ़ने में और अपनी लीव्स को लाइट में एक्सपोज करने से। इन द स्वीट पी प्लांट द टर्मिनल लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल लीव्स। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि स्वीट पी के जो प्लांट होते हैं उनमें टर्मिनल लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं।
Now we talk about spins. In plants such as cactus, which grow into desert, the leaves are modified to spin to reduce water loss. They also protect the plants from grazing animals. स्प्रिंग्स जो कि मॉडिफिकेशन की दूसरी किस्म है, ये उन प्लांट्स में होती है जैसे कि कैक्टस वगैरह। ये प्लांट को मुख्तलिफ जानवरों के गैजिंग होने से बचाती है, यानी कि कोई जानवर भी उसको आसानी से खा नहीं सकता। पिक्चर प्लांट्स। इन दिस पिक्चर प्लांट्स आर Nibelthi, the leaf blade is modified into a picture-like structure with a lid, which cover the mouth of picture as shown. ये वो प्लांट होते हैं जो कि मक्खियों वगैरह को या इंसेक्ट वगैरह को अपने शिकंजे में ले लेते हैं और उसको एज अ खुराक यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा कि लीफ मॉडिफिकेशन में क्या होता है। इसमें मॉडिफाइड किया जाता है लीफ को, पहले तौर पर टेंड्रल में, दूसरा स्पिन, एंड थर्ड वन इज पिक्चर प्लांट। नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ लीफ। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस। द लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री। लीफ जो होती हैं वो अपने प्लांट के लिए खाना तैयार करती हैं और फूड फैक्ट्री कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन्स कंपाउंड ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द presence of sunlight, and the chlorophyll is the green pigment in leaf which help is trapping energy from sunlight. इसमें आपको बताया जा रहा है कि पत्तियों का वो ग्रीन हिस्सा सनलाइट की मदद से अपने अंदर प्लांट के लिए खाना तैयार करता है। ट्रांसपिरेशन। द प्लांट ऑब्जर्व्स साइंटिफिक क्वालिटी water from the soil by means of their root. Some part of this water is used. कुछ पानी जो होता है वो यूज हो जाता है by the plants and the rest of it is lost through the aerial plants. कुछ प्लांट जो होता है वाटर वो तो जड़ों में जड़ हो जाता है और कुछ एरियल यानी कि ऊपरी पार्ट जो होता है उसको ग़िज़ा फराहम करता है। Mainly through the stemma of the leaf. Stemma जो होता है वो ज़्यादातर इसी पानी पर सर्वाइव करता है। Stemma are very small pores on the surface of leaves. Now student, we come to our third assignment, month of December. अब हम अपने असाइनमेंट की तरफ आते हैं जो कि मेन पर्पस है इस वीडियो का। ये असाइनमेंट आपका है आपकी एक्सरसाइज नंबर डी, पेज नंबर 36 ऑन योर बुक। एक्सरसाइज नंबर डी है आपकी, गिव वन वर्ड शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं जो कि मैं भी रीड करके आपको बताऊंगी, उसके आंसर आपको देने हैं। आंसर स्क्रीन पे आपको साफ दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 करके आंसर आए हुए हैं इन 5 सेंटेंसेस के। नाउ आई रीड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। विच पार्ट ऑफ प्लांट डज नॉट बेयर लीफ। प्लांट्स का वो कौन सा हिस्सा है जो कि लीफ बेयर नहीं करता, यानी कि उसकी लीव्स नहीं होती। बर्ड्स, ना ही उसकी कोई कलियां होती हैं। फ्लावर्स, फ्रूट्स, ना ही उसके कोई फ्लावर होते हैं, ना ही उसके कोई फ्रूट होते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड, ना ही उनकी कोई डंठलें वगैरह होती हैं। योर आंसर इज रूट। आपका आंसर होगा रूट यानी कि जड़। नाउ सेकेंड sentence of this exercise is most flowery plants have two main systems.
बहुत सारे प्लांट्स के अंदर दो मेन सिस्टम होते हैं। वन ऑफ देम, इनमें से एक इन रूट सिस्टम होता है प्लांट्स का। व्हाट इज द नेम ऑफ अदर, दूसरे का क्या नाम होता है? योर आंसर इज द शूट सिस्टम। आपके इस सेंटेंस का जवाब है द शूट सिस्टम। नाउ second sentence of this exercise is there are two types of root system. प्लांट्स के टू टाइप्स के दो तरह के रूट सिस्टम होते हैं। वन ऑफ देम इज अ टैप रूट सिस्टम, एक जो है वो टैप रूट सिस्टम कहलाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ अदर, दूसरे का क्या नाम होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम। नंबर 4 ब्लैंक इज बर्ड्स, जिसका सेंटेंस है व्हाट इज द नेम ऑफ कंडेंस्ड शूट, कंडेंस्ड शूट का आंसर है बर्ड्स। नाउ नंबर 5th आंसर इज वेजिटेटिव बर्ड्स। Now student, I give you some instruction regarding to this assignment. Dear student, kindly do your assignment very properly and honestly and neatly and submit it on the day of Friday, and we will return this your assignment on Monday. आपको अपना ये असाइनमेंट जो है जुम्मे के दिन स्कूल में आके जमा करवाना है और मंडे को अपनी कॉपीज़ कलेक्ट करनी है। डियर स्टूडेंट, आपको बार बार इंस्ट्रक्शन दी जा रही है जिसका फॉलो करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप अपने असाइनमेंट की चेकिंग नहीं करवाएंगे तो इस पर मार्किंग नहीं होगी एंड यू लूज़ योर मार्क, जो कि आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मे बी आपकी प्रमोशन, आपकी प्रमोटिंग जो हो इन असाइनमेंट की नंबरिंग की बेस पर हो। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोविड चल रहा है। आगे अल्लाह में आसानी पैदा करे और तमाम हालात सही हो जाएं, हम सब की दुआ है। लेकिन बेटा ये भी हो सकता है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम ना हो और आप लोगों को ऐसे ही प्रमोट करना पड़े। लेकिन अब के आप लोग ऐसे ही विदाउट एनी एग्ज़ामिनेशन और मार्किंग के प्रमोट नहीं होंगे। आपकी जो मार्किंग होगी वो आपके असाइनमेंट की चेकिंग के पे बेस करेगी। सो काइंडली डू योर होमवर्क वेरी प्रॉपरली एंड ऑन टाइम। इसके सबमिशन की आपकी जो डे है मैंने आपको बता दी है, जुम्मे का दिन है, और इसके कलेक्शन का दिन ये है कि आप इसको मंडे के दिन अपनी कॉपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। Now student, for the next class I give you some instruction. Kindly be prepared about your question answer. Next time we will do our question answer in our assignment.